हेलो क्लास, यहाँ पर क्रियापद परिचय के अंतर्गत काल पे चर्चा की जा रही है। काल के बारे में बताया जा रहा है। तो कल हम लोगों ने काल की परिभाषा और वर्तमान काल के बारे में जाना। आज हम लोग भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं भूतकाल आइए कहते किसे हैं। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भूतकाल यानी बीता हुआ काल यानी बीता हुआ समय। तो बीते हुए समय में जो कार्य होता है और वाक्य में लिखते समय शब्दों से हमें जब पता चलता है कि ये शब्द किस समय की ओर इंगित कर रहा है, वर्तमान, भूत या भविष्य के समय की ओर इंगित कर रहा है, तो वहाँ पर हम भूत, वर्तमान या भविष्य की पहचान करते हैं। तो जो कार्य भूतकाल में किया जाता है वो कार्य हमारा क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिया क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया बीते समय में हो चुकी है, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं, क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि हमारी जो क्रिया है वो भूतकाल में समाप्त हुई है, वो हमारा कहलाता है भूतकाल। जैसे दादी ने खाना बनाया था, कार्य राकेश रांची गया था। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बीते हुए समय में हुए कार्यों की चर्चा की गई है, बीते हुए कार्यों के बारे में बताया गया है। अब भूतकाल के भेद कितने होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समान रूप से बीते हुए समय में हुआ है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे विनय बाजार गया, शैलजा ने नृत्य किया। उसके बाद है आपका आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब होता है, आसन का मतलब होता है निकट, यानी कोई क्रिया की गई है वो अभी अभी तुरंत ही पूरी हुई है, वो हमारा कहलाता है आसन भूतकाल। जैसे यहाँ पे देखिए परिभाषा दी हुई है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे नेहा अभी सोकर उठी है, मयंक कॉलेज से लौटा है। तो यहाँ पर क्या है? आपका आसन भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल, जहाँ पर कार्य पहले ही पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले पूरा हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पुर्तगालियों ने गोवा पर राज्य किया था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था। तो कहने का अर्थ है ये कार्य, ये जो क्रिया बताई गई है ये बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुकी है, इसको पूर्ण हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल यानी अपूर्ण वर्तमान काल की तरह ही अपूर्ण भूतकाल होता है, जिसमें क्रिया अभी समाप्त होने वाली होती है, यानी अभी कार्य हो रहा होता है, वहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु अभी समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही थी और मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, यानी वह कार्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था, अभी वो कार्य हो ही रहा था। संदिग्ध भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदिग्धता हो, वहाँ पर आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कालिदास रंगालय में उत्सव हो चुका होगा, उसकी ट्रेन छूट गई होगी, यानी यहाँ जो कार्य है उस पे अभी डाउट है, ये कार्य पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। अब हेतुमत भूतकाल क्या होता है? जब भूतकाल में एक क्रिया के होने ना या होने पर दूसरी क्रिया का होना निर्भर हो तो उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। यानी कोई क्रिया हो रही है मगर उस क्रिया के होने के लिए दूसरे क्रिया का होना भी आवश्यक है। जैसे दिया ना, एक क्रिया के होने या ना होने पे दूसरी क्रिया का होना आवश्यक है, तो वहाँ पर आपका हेतु मत भूतकाल होता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि विनय साक्षात्कार देने गया होता तो नौकरी मिल गई होती। तो यहाँ देखिए दो यहाँ पर क्रिया हो रही है, एक फसल का अच्छा होना और दूसरा नौकरी मिलना, लेकिन ये दोनों किस पे निर्भर हो रहा है? जो पहली क्रिया है, यानी अगर वर्षा हो गई होती तो ही फसल अच्छी होती। जब तक पहली क्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से अगर विनय ने साक्षात्कार दिया होता तो उसे नौकरी मिलती। नौकरी मिलना किस पे डिपेंड कर रहा है? विनय के साक्षात्कार देने पे, इंटरव्यू देने पे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि दूसरी क्रिया आपकी, जैसे दो आपके इसमें देखिए दो वाक्यांश हो जाते हैं, तो लगने से क्या हो गया? एक वाक्यांश आपका आधा इधर बन गया है और आधा दूसरे साइड, यानी अगर वर्षा होती पहला वाक्यांश है आपका और
फसल अच्छी होती है, दूसरा वाक्यांश है। इसको जोड़ा किससे गया है? तो से। तो जो इन दोनों वाक्यांश जो है, तो दूसरा वाक्यांश आपकी दूसरी क्रिया है, और वो क्रिया कैसे पूरी होगी? जब पहला वाक्यांश में की गई क्रिया पूरी हो जाएगी। इसीलिए इसे हेतु हेतुमत कहा गया, यानी डिपेंडेबल, आप इसको कह सकते हैं डिपेंडेबल टेंस है ये, जो एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब आते हैं हम लोग भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब आप जानते होंगे, जो कार्य भविष्य में किया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल का अर्थ क्या होता है? आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माधव कल पटना जाएगा, हम सब विद्यालय नहीं जाएंगे, यानी आने वाले समय में ये कार्य होने वाले हैं, तो ये क्या है? आपके भविष्यत काल है। और इसको हम जानते कैसे हैं? जहाँ पर गा गी गे का प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है? भविष्यत काल होता है। और जहाँ पर था थी थे होता है वहाँ क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, आपका भूतकाल होता है। अब यहाँ पर देखिए, भविष्यत काल के यहाँ पर दो भेद हैं, सम्मान भविष्यत काल और संभाव भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में समान रूप से कार्य होने का बोध हो, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, दादी और मैं खाना पकाएंगे। और संभाव भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य में भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभाव भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, वार्षिक परीक्षा में शायद मुझे उत्तम अंक प्राप्त होंगे। तो संभाव, यहाँ पे संभावना की बात है, यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद ऐसा हो सकता है। शायद ऐसा, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, इमेजिनेशन किया जा रहा है कि हाँ शायद ऐसा कार्य हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संभाव भविष्यत काल कहेंगे। तो यहाँ पर आज क्रिया का काल समाप्त होता है। क्रिया के पद परिचय के अंतर्गत काल का आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। क्लास आगे हम लोग इसके वाच्य और अदर एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे। थैंक यू।